काफी से आप लोग जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरा कोर्स कंप्लीशन 94 दिखा रहा है। हाँ, हेलो। कुछ 2-4% कम है, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आपका ग्रेड नहीं कट होगा उस वजह से। तो 94 पे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा। हाँ हाँ, वो कुछ वो जो वीडियो एम्बेडेड है अदर प्लेटफॉर्म पे वो कैप्चर नहीं हो रहा है। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, हाँ, आपका मैंने कई ग्रेड बार नहीं ट्राई भी किया। ग्रेड मेरा 77 है। हाँ, उस वजह से कुछ नहीं कट होगा। ठीक ठीक। तो ठीक। यहीं छोड़ दूं भले ही? हाँ। यस यस। अभी आज एक वेबिनार है, जैसे आप लोग का एक और वेबिनार है, आखिरी वेबिनार है हाँ जी। 12 तारीख, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और हम लोग दिल्ली में मिलेंगे भी, गुड़गांव में मिलेंगे भी अच्छा। इन जुलाई। सो ओके, सो 11 बज गए हैं, हम शुरू कर सकते हैं। काफी लोग जुड़ भी गए हैं, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन है वो है नेचर ऑफ साइंस पे। आपको मेल मिला होगा तो निखत, आर यू देयर? Yes, या yes, Avnish. ओके ओके। सो ओके, you have met Am I Avnish. required this meeting or should I leave for? Yeah, I was thinking that Okay, just okay. I'm still in yes, I the was meeting. looking at whether I can create a breakout room or not. I can create, so if you want you can Okay, leave. no worry, Avnish. I'll be here. So Okay okay okay. So शुरू करते हैं। सो आज का सेशन है नेचर ऑफ साइंस पे। और मेरे पास एक स्लाइड भी है, मैं वो शेयर करूंगा। सो शुरू करने से पहले हम दो सवालों पे आपका रिस्पॉन्स सुनना चाहेंगे कि क्या आप लोग सोचते हैं। और इफ अगर संभव हो तो प्लीज कैमरा चालू करें, बोलें। और हम लोग एक ग्रुप एक्टिविटी भी करने वाले हैं, तो थोड़ा लाइवली रहेगा माहौल। तो स्क्रीन दिख रही है? तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया चाहेंगे इन दो सवालों पे, कि आपके अनुसार आप बताएं कि आप व्हाट डू यू फील एंड अकॉर्डिंग टू यू दैट व्हाट इज साइंस। सोनिया मैम, आप अनम्यूट थे, कुछ बोलना चाहते हैं? नो सर। सर साइंस तो जो है एक फिनोमिना है जिसे हम नेचर समझ सकते हैं, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। अब जैसे कि ओके। कुछ भी हमारे चारों तरफ हो रहा है, ये नहीं है कि हम अंधविश्वास में कर लें। जैसे जादू टोने वाले दिखा देते हैं कि नींबू है, नींबू जो है अभी घुमाए चारों तरफ से लाल हो गया, लेकिन उन्होंने क्या यूज किया, उसके अंदर फिनॉल थी, चक्कू पे पहले लगा हुआ था। तो साइंस हमें हेल्प कर रहा है कि हम ये बुद्धू बना रहे हैं। राइट। हाँ जी। तो व्हाट इज साइंस? Science is a phenomena will help us to understand what is happening around us, what is the reason behind it, what is the truth behind it. ओके ओके। और कुछ लोग जोड़ना चाहेंगे अपनी प्रतिक्रिया? थैंक यू सोनिया मैम। Sir, one question from you. हाँ बोले। सर ये से मेरा 97% मॉड्यूल क्लियर हो गया, लेकिन लास्ट में जो असेसमेंट है, फाइनल असेसमेंट, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, किस तरह से करना है। आई हैव अ ठीक है, क्वेश्चन अबाउट दैट। तो 97% की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेशन के आखिरी में हम 5 मिनट का फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग ले लेंगे। ओके, हाँ इस जी, तरह की जो फाइनल भी। असेसमेंट के बारे में प्लीज जरूर डिस्कस करना। ओके ओके ओके। हाँ, जी सर, थैंक यू। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं? Yeah, good morning, sir. गुड मॉर्निंग पुनीता मैम। Yes, sir. Actually, the science here, I'm biology PGT. So, so many मैं फोटो ना myths are there
about some facts, right? Like people are talking about ghost. वो जानते हैं कि ghost हमने देखा, पहले हम इस तरह की बातें जैसे करते थे. अब साइंस के थ्रू ये प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है. दिस इज अगेन the science what they were visualizing, that is also the burning phosphorus. क्योंकि जब बॉडी का क्रेमेशन होता है तो उसमें जैसे बोन बर्निंग होती है, तो उसमें फॉस्फोरस की एवापोरेशन जो हो रही होती है, दैट इज विजुअलाइज. तो हमने यहाँ पे साइंस के थ्रू जो भी रॉन्ग मिथ्स थे उनको हम क्लियर करते हैं, और जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके वट एवर हैपनिंग अराउंड अस, हम उसको उनका रियल फैक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. It can be said as debunking myths through Yeah. experiments, right? Yes, That's yes. what you are saying. Okay. बिकॉज जैसे और पहले कोई लोग सर? दिखाते थे कि पानी में आग लगा देना, तो ये लोगों के लिए एक चमत्कारिक बाबा हो गए, इस टाइप का कुछ रहता था. लेकिन अब हम ये प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि व्हाई दिस इज हैपनिंग. ओके ओके, थैंक यू पुनीता मैम. और कोई कुछ जुड़ना चाहते हैं तो हम दूसरे सवाल. हाँ जी, हेलो. हाँ हाँ हाँ, गोपाल सर बोले. गोपाल सर आप म्यूट हो गए. गोपाल सर कुछ कहना चाह रहे थे, म्यूट हो गए हैं. सर शाहिद सर आप बोलना चाहते हैं? जी सर. सर साइंस इज अ नॉलेज फॉर एक्सप्लोरिंग ट्रूथ. ओके, जी एक्सप्लोरिंग ट्रूथ. या जी. ओके, इट इज द ओनली वे ऑफ एक्सप्लोरिंग ट्रूथ, ऐसा है क्या? हेलो हेलो. हाँ गोपाल सर बोले. सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मेरा 85% आ रहा है उसमें कोर्स जो है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी हैं वो आपकी तो है नहीं. बार बार उनको हम करते हैं, क्लिक सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाती है, फिर वही खुल के आ जाती है. जैसे कई ये गूगल फॉर्म है, कम से कम हाँ. 10-10 बार भर दिए हैं वो, जो कि तो फिर वापस आ जाते हैं. ओके, तो वीडियो आप देख नहीं पा रहे हैं, नहीं, वीडियो देखिए सर. लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, आपका परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, राइट? हाँ जी जी जी. वीडियो नहीं देखने की वजह से आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ग्रेडिंग में. नहीं, फिर वो 85% से ऊपर नहीं बढ़ रहा है. कोर्स जो है 85% से ऊपर नहीं जा रहा. हाँ, तो अगर वीडियो नहीं देखने की वजह से नहीं बढ़ रहा है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ इसके लिए मैं बता आंसर करूँ इसका अवनीश. यस प्लीज. सो सर क्या है कि जी. आपका जो मार्क्स है ना, वो कुछ जो है वो आप जिस तरह से करते जाते हैं उस हिसाब से मिलते हैं, और कुछ मार्क्स जो है ना वो जब आप असाइनमेंट सबमिट करोगे उसके बाद हम जो है उसको वेरीफाई करते हैं, तब आपके मार्क बढ़ते हैं. तो आपका वो जो वीडियो से ना मतलब वीडियो जनरली ऐसा वीडियो जो बाहर जाके देखना पड़ता है, प्लेटफॉर्म से बाहर जाके ना, जैसे कि यूट्यूब पे हो जाए या फिर ब्राउजर में हो जाए, उनका जो है वो ठीक नहीं दिखाएगा. पर वो नहीं दिखाएगा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो रिकॉर्ड भी होता नहीं है, वो हमारे सिस्टम में भी रिकॉर्ड नहीं होता है. तो आपका जो मार्क है वो अभी तब बढ़ेगा जब हम आपके जो असाइनमेंट सबमिट किए हुए है ना उसको इधर से वेरीफाई करेंगे, तो आप कुछ दिनों में वो हो जाता है. ठीक है, अभी आप मार्क ये सब चीजों पे मतलब प्रोग्रेस बार चेक करते रहिए, लेकिन 85 हो गया मतलब आप काफी आगे पहुंच चुके हैं. ठीक है, तो अभी आज का जो डिस्कशन हो रहा है ना उसके ऊपर अभी हम लोग बात करते हैं, और आखिरी के 5-10 मिनट में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे. ओके सर. थैंक यू रफीक. सो ठीक है, गोपाल सर आपका इन दोनों सवालों पे भी कुछ प्रतिक्रिया है, आप बोलना चाहेंगे कुछ? कौन सा सवाल सर? कि आप क्या सोचते हैं कि विज्ञान क्या है आपके हिसाब से? विज्ञान के ऊपर? हाँ, या सर, दूसरे सवाल. मैं जुड़ रहा था, मेरे पास कॉल आ गई थी किसी की, तो मैंने क्वेश्चन नहीं सुना. बीओ ऑफिस से तो सर इन्होंने दो तीन ड्यूटी इसमें लगा आपके रखी दो है. सवाल दिख रहे हैं क्या, कि विज्ञान क्या है और वैज्ञानिक कौन है? व्हाट इज साइंटिस्ट?
हु आर यही साइंटिस्ट एंड व्हाट इज, हाँ, व्हाट इज तो इन साइंस, पे कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? हु आर साइंटिस्ट। हाँ हाँ जी, हाँ बोले सर। हेलो हाँ बोले बोले। सर। साइंस इज लाइफ है, जितने लाइफ से संबंधित हमारे इश्यूज हैं वो सब कुछ साइंस है, और साइंस से सॉल्व होता है वो। ओके, और वैज्ञानिक कौन है, इस पे कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? और वैज्ञानिक तो जो इन चीजों को हम इन साइंस से ज्ञात कराता है वो वैज्ञानिक है। ओके ओके, जो हम पुनीता जो थैंक हमको यू। ओके सर। हाँ थैंक यू सर। ये पुनीता मैम आप अनम्यूट थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, बाय मिस्टेक इट हैपेंड। अच्छा अच्छा, तो वैज्ञानिक कौन है, इस पे कुछ प्रतिक्रिया है कुछ लोगों की? एक दो लोग का प्रतिक्रिया और सुन लेते हैं। हाँ साक्षी मैम बोले। साक्षी मैम फिर रेनू मैम। साक्षी मैम आप अनम्यूट कर लें, आप, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि नमस्कार आप, सर, मैं ऑडिबल नमस्कार। हूँ? बिल्कुल। सर एक्चुअली आपने अभी एक हिंदी में शब्द पूछा कि विज्ञान क्या है और वैज्ञानिक क्या है, तो मैं जब इस विज्ञान को समझती हूँ ना, तो मेरे लिए विज्ञान का मतलब है वी मतलब विश्व, विश्व, और इस विश्व से परे के ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। मेरी परसेप्शन है ये। इसमें हमारी टेंजिबल चीजें भी आ गई, नॉन टेंजिबल भी आ गई, लिविंग भी आ गई, नॉन लिविंग भी आ गई। और जो लोग, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, हर वो इंसान जो इसको एक्सप्लोर करता है, इस ज्ञान को समझता है, इस पे एक्सपेरिमेंट करता है, वो वैज्ञानिक है, वो साइंटिस्ट है। दैट इज माय परसेप्शन ऑफ विज्ञान एंड वैज्ञानिक। ओके ओके, थैंक यू साक्षी मैम। रेनू, रेनू मैम कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपने हाथ उठाया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बोले। साइंस जो गुड। है वो किसी भी चीज को जानना है। वो दिखने में भी हो सकती है, नहीं दिखने में भी हो सकती है। और उस चीज को, उस नॉलेज को ऑथेंटिकेट करना, जो पर्सन करता है उसे ऑथेंटिकेट किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंट करके या फिर उसके फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करके, तो वो साइंटिस्ट है। दैट्स माय डेफिनेशन। एंड नॉन ओके। अननोन। यस। हाँ, आपके किसी साथी ने जोड़ा। थैंक यू मैम। तो आप लोग से सुनने को मिला, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और इस तरह के जो सवाल है ना, प्रभु सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ओके, सो इस तरह के सवाल जो हैं उसको हम एक क्षेत्र है साइंस का जिसमें हम इस तरह के सवाल डील करते हैं, और कि विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक कौन है, तो उस क्षेत्र को ही हम नेचर ऑफ साइंस कहते हैं। और हम इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे और उस क्षेत्र को समझने का कोशिश करेंगे, तो इसके लिए हम एक ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। तो ग्रुप एक्टिविटी के लिए कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ निर्देश हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो क्या होगा आज की हम ब्रेकआउट रूम बनाएंगे। तो जैसे हम कुल आज 45 लोग हैं, तो 5-5 लोगों का मैं एक ब्रेकआउट रूम बनाऊंगा जिसमें 5-5 लोग आप लोग जाएंगे। हर हर ग्रुप में एक होगा लिखने वाला, नोट टेकर, स्क्राइबर जो लिखेगा। एक होगा जो ग्रुप को मॉडरेट करेगा, और 2 लोग मिलके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि क्या उन्होंने डिस्कस किया। तो ब्रेकआउट रूम बनने से पहले एक चीज, एक इमेज है जो मैं स्क्रीन पे फ्लैश करूंगा, और ये मैं दिखा देता हूँ इसमें आपको करना क्या है। सो ये एक इमेज है आपके सामने, और अच्छा ये दिख तो रहा है, ये इमेज देख पा रहे हैं आप लोग? अवनीश आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। आई मीन हम नहीं देख पा रहे स्क्रीन। ओके, आप ये इमेज देख पा रहे हैं?
ये अभी तो दिख रही है। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप एक्टिविटी करेंगे आज। और ग्रुप एक्टिविटी में 5-5 लोगों का ग्रुप होगा। उसमें एक लोग क्या करेंगे, नोट टेकिंग करेंगे, लिखेंगे। एक आदमी मॉडरेटर होगा ग्रुप का, और 2 लोग आके प्रेजेंट कर सकते हैं, और लोग भी अपनी राय जोड़ सकते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान। लेकिन हमें करना क्या है उस ग्रुप एक्टिविटी में, उसके निर्देश हैं। ये जो फोटो दिख रही है आपको, इसको माने आप कि कोई एक्सकवेशन साइट है, एक पुरातत्व विभाग ने कोई खुदाई की है, और इस तरह के आपको इम्प्रिंट्स मिले हैं। ओके, अब इस इम्प्रिंट्स को देखते हुए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इन्फर कर सकते हैं। इम्प्रिंट्स दिख रहे हैं, सिर्फ आपको, फोटो है आपके पास, सिर्फ आप साइट पे भी नहीं है अभी तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इन्फर कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको ग्रुप में, ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि एक्चुअली इस जगह पे क्या हुआ होगा। अगर इस तरह के छाप मिले हैं तो वहां पे क्या हुआ होगा, इस तरह का आपको कुछ कंक्लूजन तक पहुंचना है। तो आप लोग ग्रुप में मिलके और एक एक ये पता लगाने का कोशिश करें कि क्या क्या हुआ होगा। ओके, तो निर्देश स्पष्ट है क्या? मैं और एक बार बोल सकता हूँ, क्योंकि फिर इसी के आधार पे आपको ग्रुप में वो करना है काम, और हम ग्रुप में आते रहेंगे आपके ब्रेकआउट रूम में आपसे बातचीत करने। निर्देश और अवनीश, ये फोटो तुमको कहीं भेजना होगा ताकि वो ग्रुप में जाने के बाद खोल सके। मैं फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालूंगा मैं। हाँ ठीक है। अच्छा, ये ब्रेकआउट रूम में शेयर नहीं रहता क्या स्क्रीन? नहीं रहता है। हाँ, तो फोटो मैं ग्रुप में भी डालूंगा। मैं एक बार निर्देश दे दूं फिर से हिंदी में। हाँ हाँ, दे। हाँ हाँ, हाँ। तो अभी आप लोग अपने ग्रुप में आपको हम ऑटोमेटिकली ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तो हर ग्रुप में 5-5 लोग होंगे। और फिर आपके ग्रुप में आपको क्या करना है कि आप एक दूसरे से बात करिए और सोचिए कि अगर कहीं उत्खनन में इस तरीके के छाप मिले, ठीक है, अभी जो फोटो हम देख रहे हैं, तो इस छाप को देखते हुए हम अगर एक वैज्ञानिक की तरह सोचे तो हम लोग यहाँ से क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, हमको क्या क्या चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। और वो जो अंदाजा लगा रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, उसका पीछे का हमारा सोच क्या है, हमको ऐसा क्यों लग रहा है, उसके पीछे हम किस तरीके का एक हम किस सोच के कैसे आधार आप पर, सपोर्ट करेंगे? हाँ। हाँ, उसको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब आपको क्यों लगता है ऐसे, वो भी याद रखना होगा। सिर्फ बोलना नहीं है, तो वो भी याद रखना है। और फिर बाद में आप आपके ग्रुप में डिस्कस करेंगे कि कोई बोलेगा कि ये ऐसा है, तो कोई और बोलेगा नहीं ये ऐसा नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसको, आपकी बात को डिफेंड करेंगे। आप बोलेंगे कि मेरे को इस कारण की वजह से लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो आपको वो जो ब्रेकआउट रूम हो रहा है तब तक आपको उस दिए हुए टाइम में ये चीजों का जवाब लेना है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये किस प्राणी के छाप होंगे, कितने प्राणी होंगे, वो किस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, उनके साथ क्या हुआ होगा, फिर ये जो छाप बने तब कैसे हालत रही होगी, वो छाप क्यों बन पाए, ये मिट्टी कैसी होगी, स्लोप होगा या क्या होगा, जो भी चीजें आपको लग रहा है कि आप कितना इससे पता कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जो है हम बोला जा सकता है सिर्फ छाप को देखते हुए। ठीक है। अगर निर्देश स्पष्ट है, कुछ लोग चैट में लिख सकते हैं यस, या थम्स अप भेज सकते हैं, या कोई चाहता है कि निर्देश को बोला जाए तो आप बोले, हम फिर से बोलेंगे। मैं ब्रेकआउट रूम क्रिएट कर दूं, और क्योंकि मैं जैसे ही ये करूंगी वो सबके सब असाइन हो जाएंगे, इसीलिए मैं अभी ऑन नहीं यस कर यस। रही। तो मैं कर रही हूँ, मैं 7 ब्रेकआउट रूम बना रही हूँ। ठीक हाँ, है। निखत, मैंने आई आई फिगर्ड आउट, आई कैन क्रिएट, नो ओके। वरीज। सो कुछ लोग ये करना चाहे, कुछ लोग बोलना चाहेंगे, कुछ अस्पष्ट है, या स्पष्ट है, कुछ बोलना चाहेंगे सर एंड मैम? हमें एक बार एक्टिविटी ये है
कि उत्खनन में इस तरह के छाप मिले हैं। आपको ऑब्जर्व करना है और अनुमान लगाना है कि क्या हुआ होगा। आप जो भी अनुमान बताएंगे, हाइपोथेसिस देंगे, जो भी रीजनिंग करेंगे, उसका आप क्यों ऐसा सोचते हैं ये भी आप लोग वो करेंगे का कारण और बताना होगा आपको, कारण। उसका कारण बताना होगा। और ग्रुप में 3 4 5 लोग का ग्रुप होगा, किसी किसी में 4 और किसी में 5 हो सकते हैं। और एक एक इंसान नोट टेकिंग करे, एक इंसान मॉडरेट करे और एक शिक्षक वापस आने के बाद मॉडरेटर प्रेजेंट और करेगा। एक या दो लोग प्रेजेंट करें। और हाँ। प्रेजेंट करते दौरान आप बीच कुछ जोड़ना चाहते हैं तो भी आप जोड़ें। तो तो ये ऐसा नहीं कि आपको ही करना है, पर इसकी जिम्मेदारी ले हम लोग, सिर्फ आपको आपके ग्रुप में उसकी एक जिम्मेदारी तय करनी है, ताकि कोई ना कोई तो वो काम कर रहा है। ठीक है। ओके। अवनीश, हमारे पास टाइम कम है, अभी ब्रेकआउट कर लेना चाहिए। हाँ, तो मैं ऑटोमेटिकली असाइन कर दे रहा हूँ 9 ग्रुप्स। कितना टाइम है वो भी बता दो उनको काम करने के लिए। काम करने के लिए हमारे पास है हम 11:35 पे मिलेंगे और हम ब्रेकआउट रूम्स में आते रहेंगे। 14 ठीक मिनट्स है। आर गुड, नो? हाँ हाँ, 15 मिनट हाँ है। हाँ। तो आपको टाइम भी याद रखना होगा। ठीक है। टाइम पे भी ध्यान रखें। रूम्स ज्वाइन कर लें। सभी लोग ज्वाइन हो गए ऑटोमेटिकली। आप अपने अपने रूम्स ज्वाइन कर लें। आपको उस तरह का एक पॉपअप आया होगा स्क्रीन पे। आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ज्वाइन आपकी स्क्रीन पे साइड में ज्वाइन आ रहा होगा। आप उस ज्वाइन पे बस क्लिक कर देंगे तो आप उस रूम में चले जाएंगे। हाँ, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे 13 ही लोग बचे हैं। अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप उनको मैनुअली रूम में डाल सकते हाँ, रफीक, पुनीता मैम, आपको ज्वाइन करने में समस्या आ रही है? Yes, sir. I'm not getting, that point where. So I am putting you in room 3. I have dropped you. Two, three, four. अवनीश, मैं कुछ लोगों को मैनुअली उनके रूम में डाल देती हूँ, हाँ, म्यूट कर देती हूँ। डाले। ठीक। हाँ हाँ। रूम 7 में 4 है, मैं उनको रूम 7 में डाल दूँ। 4 है, उसमें 5 लिखा। So Rafiq, are you there? So Rafiq, I am also starting to hopping into the rooms. I will be starting from 1. ओके, मैं उल्टा You करता can हूँ। start from 9. यस यस। And yes, let's see what is happening. Yeah. Thank you. निखत, मीनवाइल आप इनको जो भी यहाँ पे हो उनको रूम में हाँ, डाल देंगी क्या प्लीज? मैंने डाल दिया, ऑलमोस्ट सबको डाल दिया। मैं रूम में जाऊँ? एक बचे हैं, आप जा सकते हैं, मैं सबको डाल। हाँ, ठीक है, थैंक यू। किसी ने हेल्प के लिए रूम 1 से बोला है।
कुछ लोग बार बार वो ब्रेकआउट रूम से वापस मेन रूम में आ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उनको वापस डाल दे। और आई थिंक कुछ कुछ रूम में 6 लोग हैं, क्योंकि हमारे पास ब्रेकआउट कम है, तो मैं किसी किसी में 6 डाल रही हूँ। ठीक है, चलेगा, मैं जाता हूँ। और मेरी दरख्वास्त है सबसे कि आपको मैं ब्रेकआउट रूम में डाल रही हूँ, आप वापस मेन रूम पे क्लिक ना करें। नरेश जी, आप रूम से वापस क्यों आए? ब्रेकआउट रूम में आप थे पहले, आई थिंक। नरेश जी और सत्या जी, आपने ब्रेकआउट रूम छोड़ के आई थिंक मेन रूम में आ गए। कौन से रूम में थे पहले? मैं आपको कोई भी रूम में डाल रही हूँ अभी। नरेश जी या सत्या जी, आप मेरी बात मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप खुद को अनम्यूट करें और बोल सकते हैं। थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैडम। अच्छा ठीक है, तो मैं नरेश जी आपको मैं रूम नंबर 8 में डाल रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं। आपको देखिए ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। हाँ, आपने कर लिया। सत्या जी, मैंने आपको रूम नंबर 9 में डाला है।
आपको ब्रेकआउट रूम में डाला जा रहा है, आप वापस ना आए ब्रेकआउट रूम से। आपकी स्क्रीन में ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको रूम में डाल दिया है। जो लोग ड्रॉप हो जा रहे हैं वापस से ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके स्क्रीन में ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा रूम में जाने का, तो आप जा सकते हैं। सत्या जी, आपकी स्क्रीन में ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तब आप ब्रेकआउट रूम में जा पाएंगे।
Rafiq, it's done. Should I close all the breakout room? Rafiq, Yes, you can close record rooms. all Nikhat. done, huh? All Yes, record all record. of them. Yeah. Then I'm closing. हाँ, सभी लोग आ जाएं मेन रूम में, फिर शुरू करते हैं। लोग आ भी गए हैं। थैंक यू, और अच्छा रहा आप लोग का डिस्कशन सुन के, सही लगा बहुत। एक मिनट, इसने ना ये दिया, ये ग्राफ दिया। साहिद सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या अनम्यूट हो गए गलती से? ये कहीं से फुटप्रिंट मिले, क्या पता चल रहा है इसको। सो अभी सब लोग मेन रूम में आ चुके हैं। साहिद सर, आप मेन रूम में हैं, डिस्कशन वाला टाइम खत्म हो गया। तो कोई ग्रुप जो स्वेच्छा से खुद से आके बताना चाहे कि हाँ जी सर। एक कंक्लूजन तक वो लोग क्या कंक्लूजन तक पहुंचे और कैसे पहुंचे। यस सर, यस हाँ, सर। तो अपना रूम नंबर बता दीजिएगा सतीश जी, और नंबर तो नोट नहीं किया मैंने सर, नंबर कौन सा था? सतीश 6 है। 1 हमारा सतीश सर ग्रुप नंबर 1 है, सतीश सर के साथ जो है। हाँ, बोले। सतीश चेंज हो गया क्या दोबारा? वो सर ने चेंज कर दिया सर, पता नहीं कैसे चेंज कर दिया था उन्होंने। अच्छा, इनिशियली सतीश हमारे साथ था 6 पे। हमारे पास टाइम कम है, आप बोल दीजिए, आपका जो भी नोट डाउन किया था ना वो बोल दीजिए। सर ऐसा है कि सर बोल रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी करिए सर। इसमें अगर पिक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, वर्टिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, तो आप देखेंगे कि हमारे पास 2 तरह के मार्क्स नजर आ रहे हैं, एक रेड है, एक ग्रीन है। रेड वाले किसी, ये मान के चल रहे हैं कि ये किसी सैंड है, कोई मतलब सैंड है, और उसके ऊपर 2 तरह के मार्क्स, एक रेड और ग्रीन है। जो ग्रीन वाले हैं वो डेफिनेटली किसी बर्ड के हैं, छोटे से बर्ड के हैं, जैसे कि डक वगैरह है। और जो रेड वाले मार्क्स हैं वो किसी और छोटे से बर्ड के हैं जो फ्लाई नहीं करता एग्जैक्टली, वो जस्ट एक चलता है, पैरों के ऊपर से टैप टैप करते हुए चलता है। और जहां देखेंगे रेड वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा गहरा है, मतलब ये लग रहा है कि वहां पर जमीन थोड़ी सी नीचे की ओर है, जमीन नहीं कहेंगे, मतलब वो रेत है, थोड़ी गहराई की ओर है। और थोड़ी सी आगे जाते ही जो रेड मार्क से थोड़े से ऊपर हो जाते हैं, मतलब वहां पर टीला है, कोई ऊंचाई है। और सेकंड पार्ट में देखेंगे, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट्स में, तो वहां पर जो ग्रीन वाले पार्ट्स हैं, ग्रीन वाले जो मार्क्स हैं, वहां पर थोड़ा गैप ज्यादा है, और रेड वाला मार्क्स के गैप क्या कम है। और ये हो क्या रहा है, ये लग रहा है कि सेकंड पार्ट में ये सारे के सारे जो
बर्ड्स हैं या स्पीशीज हैं वो एक ही पॉइंट पे, एक ही कॉमन जगह पर जाना चाहते हैं, प्रोबेबली वहां पर पानी होगा या कोई उनके खाने पीने की कोई चीज होगी, जैसे कि कोई भी ऐसी घास वगैरह होगी या कोई भी ऐसी चीज होगी जो उनको ठीक लगती है खाने में, और वो वहां पर जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, खाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो देखें तो थर्ड पार्ट में ग्रीन वाले मार्क्स ही वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो ग्रीन वाले ही बाहर निकल आ रहे हैं, रेड वाले नहीं निकल आ रहे हैं। हो सकता है कि रेड वालों को जो सेकंड पार्ट वाला जो माहौल है या सिस्टम, एनवायरनमेंट सिस्टम है, वो सूट नहीं किया और वो वहीं पर उनका एक्सपायरी हो गई है। और या ऐसा कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये भी निकल के आता है कि वो जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों में आपस में फाइट हुई और वो एक दूसरे को ही, मतलब जो बड़े वाले हैं, ग्रीन वाले हैं, वो ही एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। जो थर्ड पार्ट में गुलाई सी बनी हुई है, कर्व सा बना हुआ है, लगभग साइन वेव की तरह बना हुआ है, तो उसमें क्या है, ये माना जा रहा है कि जहां ऊंचाई है वो वहां पर टीले की ऊंचाई बताई जा रही है, जो थोड़ा अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, सी की ओर बना हुआ है, वो गहराई को बता रहा है। और जहां जहां पे थोड़ा सा गैप कम है, जहां जहां गैप कम है वहां पर यह भी माना जा सकता है कि वहां पर दलदल कम है। जहां गैप ज्यादा है वहां दलदल ज्यादा है, वहां उनको जाने में, निकलने में दिक्कत आ रही है। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो हमारी टीम द्वारा की गई थी, बाकी आप और बेटर तरीके से बता सकते हैं। यस यस, थैंक यू Thank you. अवनीश, थोड़ा जल्दी जल्दी करवा लेते हैं ना। Yes, yes. So, इसके अलावा अगर कोई ऑब्जर्वेशन होगा ना तो वही आपको ऐड करना है, सेम रिपीट नहीं करना है। सर ग्रुप नंबर 7 सर। नहीं, अब ये सतीश सर वाला ग्रुप था आपका? ओके नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपका सतीश सर वाला ग्रुप था या अलग था? ग्रुप नंबर 6 से सर। अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअली वक्त कम है और हम चाहते हैं कि सबका ही हम सुन पाते, लेकिन सबका सुन पाना संभव नहीं होगा, और बाद में वक्त रहा तो जरूर फिर से हम सुनेंगे, और बीच में आपको कुछ ऐड करने जैसा लगे कि आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। इस ग्रुप से किसी को और कुछ बोलना है, सतीश सर वाले ग्रुप से? ग्रुप 8 से सर। 8 से क्विकली 1 मिनट में आप जोड़ दे प्लीज, समराइज करने का कोशिश करें, समय कम है, सॉरी टू पुट दिस काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। हाँ, ग्रुप 8 बोल दें सर। ये हमें ऐसा नजर आ रहा है सर, इस जो फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहला पार्ट है, 2 तरह के सूक्ष्म जीव मान कर लेते हैं, या 2 तरह के सैनिक ले लो जो अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। एक सेकंड पार्ट में सब एक मिड पॉइंट में मिलते हैं और उनमें अपने एग्जिस्टेंस को या अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष होता है, और रेड वाले खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, और आगे थर्ड पार्ट में ग्रीन वाले बढ़ जाते हैं। मैंने तो हमारे ग्रुप में तो यही डिस्कस नोट किया, आखिर निष्कर्ष यही निकला सर। डार्विनिज्म का कंसेप्ट समझ में आ रहा है जी थोड़ा बहुत इसमें। जी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन। और एक इसमें ये भी मतलब थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि 2 स्पीशीज हैं, अलग अलग हैं, दोनों के ट्रेड्स अलग अलग हैं, एक रेडिश में है, एक ग्रीन में है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ब्रीडिंग के बाद इनमें जो डोमिनेंस जो करेगा उसी का कैरेक्टर शो होगा, जो ग्रीन बार निकल करके आ रहे हैं। तो परसेप्शंस तो बहुत सारे निकल के आ सकते हैं इसमें। नहीं, लेकिन ये ना हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम उसको मेटाफोरिकली नहीं सोच रहे, हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये फुटप्रिंट जो है ये खुदाई में मिले हुए है। तो ये एक खुदाई में हमको सिर्फ ये प्रिंट दिखे, ठीक है, तो पर हम समझ गए। अभी ना नेक्स्ट वाला ग्रुप बोल सकता है। फिर तो ये अगर ऐसी बात है ना, खुदाई में मिले हैं, फिर तो ये मान के चलो कि ये चींटियों के भी हो सकते हैं जी। पर साइज भी पता है ना, हमको खुदाई में दिख रहे हैं, बड़े हैं वो। हाँ, साइज में थोड़े फिर एनिमल्स हैं, फॉलो करते हैं ये। ठीक है सर। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 3 मैम। Yes, 3 number, बोलिए। Sir, we have considered it as an evolution, so that the 2 species were there. See, at the initial stage, the red species, they were, whichsoever the environment they were living first. See, the population of the red species is more at that place, and the green species was less. But both were migrating in search of food or space, whatsoever the reason. They migrated at some different space. And there maybe both were having the competition among red and green one. Out of that, maybe the environmental condition or whatsoever the food availability was not there for the red species and they got extinct.
and the green species, they evolved better and they migrated to other else places. ओके थैंक यू मैम। नेक्स्ट कौन ग्रुप है? ग्रुप नंबर 7 सर। हाँ बोलिए सर। सेम इसमें एडेप्टेशन के बारे में जैसे मैंने अर्लियर एक्सप्लेन किया, हम भी एडेप्टेशन को इसको मान रहे हैं क्योंकि दो स्पीसीज आ रही हैं और दोनों जहां इंटरमिंगल्ड हो रहे हैं, दोनों एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वहां पर जो अपने आप को मोर अडेप्ट कर पाएगा वो ही आगे सर्वाइव कर पाएगा। थर्ड फेज में जहां पर सिर्फ ग्रीन अपने आप को लेकर जा रहे हैं, रेड अपने आप को नहीं लेके जा पा रहे, इट मींस कि जो रेड में एडेप्टेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा कम है और ग्रीन की एडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो हर एक कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके कोई ग्रुप बचा है? सर ग्रुप 9। हाँ बोलिए। सर मी ऑल्सो आई हैव सेम ओपिनियन कि डार्विन का जो प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग जिसकी अडेप्टेबिलिटी ज्यादा है वो सरवाइव कर लेंगे। हाँ, और तो जिनकी मैम ये adaptability हो चुका है, तो अगर आपको इसके बिल्कुल किसी को सेम ओपिनियन है सर। ओके थैंक यू Sir, it is और also quite possible कि they were having into the competition among the two of the species. They struggle for, the habitat or the food, and that's why the red species got extinct. Okay. I think we got the responses, and this was really a nice variety of responses. Avnish, you can take it forward. Yeah. So हमने सुना सारे ग्रुप का प्रेजेंटेशन भी और ग्रुप में जाके चर्चा भी, और हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, आप उस फोटो को देख रहे हैं और उस फोटो को देख के आप कुछ रीजनेबल आर्गुमेंट बना रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट सम रीजनेबल एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस, राइट? और इस दौरान आप और क्या कर रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों के जवाब आए कि इससे दो तरह की चीजें आप देख पा रहे हैं, दो तरह के फुटप्रिंट आपको दिखे, तो दैट इज समथिंग यू ऑब्जर्व्ड। और ये इस तरह के भी ऑब्जर्वेशन है कि भाई ये चींटी के हो सकते हैं या बर्ड के हो सकते हैं या किसी और एनिमल के हो सकते हैं। तो इस आधार पे है जो कि चीजें आपने पहले देखी है। Trying to Rafiq, can you put him on mute? Yeah, I will put him. You keep speaking. I'll put him. So इस आधार पे you are trying to construct some knowledge. So there is some knowledge construction happening, and that is based on some knowledge you already had. तो जो जानकारी आपके पास पहले से थी उस आधार पे आपने कुछ नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया। दूसरी चीज, आपने एक किसी चीज को लेके हाइपोथेसिस दी कि ये चीज हुई होगी, लेकिन ग्रुप में कुछ और लोगों ने कुछ और तर्क दिए और आपने माना कि नहीं ये चीज नहीं होके ये चीज हुई होगी। तो आपने फिर जो विचार आपका था आपने बदला कि नहीं ये दूसरा वाला हाइपोथेसिस ज्यादा फिट बैठता है। तो आप जो भी आपका नॉलेज है इस तरह से आर्गुमेंट के थ्रू आपने वैलिडेट किया है, और यू आर ट्राइंग टू लाइक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन जो भी है उसको आप वे कर रहे हैं कि उसमें ज्यादा रीजनेबल कौन सा है। सो देयर इज वन थिंग दैट देयर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ यू आर रीचिंग, बट you are reaching the most well-reasoned knowledge। और scientific methods का बात करें तो there is also no one specific way that ऐसे करके ही आप उस पे पहुंचेंगे। But I have made this thing that what all you did. So one thing you all did was knowledge construction through your arguments. You tried constructing knowledge based on the available evidence, what you saw, and after that you shared the knowledge and you validated with your colleagues that how it is most well-reasoned knowledge, and then you communicated. So in this process, like what happened, there was a question, you made some observation, you tried coming up with some hypothesis, and then there were some arguments, and that were also based on evidence, that is
very important, and you ended up concluding it. So this is the process you followed. So since this was a picture, and here there was not a possibility that you could have uh, conducted हिंदी some experiment kind of अवनीश thing. थोड़ा हिंदी So में भी बोलो, you went with हिंदी हाँ. हिंदी में भी बोल So दो। ये एक फोटो था। हाँ, ये एक फोटो था, और इस फोटो में आप इस पे एक्सपेरिमेंट इस तरह से इस 15 मिनट के समय में और भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट जैसा नहीं कर सकते थे, और इसलिए आप ने आर्गुमेंट्स दिए, और आपने फोटो में देखते हुए एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट दिए, और उस हिसाब से एक निष्कर्ष तक पहुंचे। तो ये आप लोगों ने प्रोसेसेस फॉलो किए। सो ये कुछ उस तरह से जैसे वैज्ञानिक चीजों को समझता है। और अवनीश कैन आई ऐड समथिंग? yes, yes, so I'm हाँ asking Rafiq to add if he यस। तो wants to जैसे add something. मेरे को अभी और एक बात बोलना था कि हम लोगों ने स्टार्ट में जो शुरू किया था ना सवाल से, कि विज्ञान क्या है और वैज्ञानिक कौन होते हैं, तो उसमें काफी इंटरेस्टिंग आंसर आए थे। जैसे कि एक था कि विज्ञान जो है वो सारी चीजों को समझने का एक तरीका है, और वैज्ञानिक जो है जो आसपास की चीजों का जवाब खोजते हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि वो ट्रुथ या फिर सच की खोज करते हैं, ट्रुथ की खोज करते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि वो जो साइंटिफिक फैक्ट है अभी हमको पता है उसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो ये सारे जो हमारे विज्ञान के बारे में जो समझ आई थी, अगर उनके बारे में हम सोचे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके, ये जो फुटप्रिंट वाला, तो ये फुटप्रिंट वाला एग्जाम्पल जो है वो ये समझाने के लिए कि विज्ञान कैसे काम करता है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि अभी वो जो फुटप्रिंट है, वो छाप है, हमको नहीं पता वो एक्चुअली क्या है, क्योंकि वो तो खुदाई में मिले हैं। वो आज से कई हजार कई लाख साल पहले बने होंगे। हमारे पास कोई तरीका नहीं है जाके देखने के लिए कि एक्चुअली वो किसने किया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी हमारे पास जो भी टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है, और हमारा जो अभी करंट नॉलेज है उसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे कि पहली बात तो आपको क्यों लगा कि ये जो प्रिंट्स है वो एनिमल के ही हो गए? क्योंकि आपने कहीं देखा है एनिमल के फ्रूट प्रिंट्स को और वो उसके जैसे लग रहे हैं। पर ये हो सकता है कोई और भी तरीका, कुछ और भी रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने हाथ से, किसी इंसान ने बनाए हो वो प्रिंट्स, कुछ भी हो सकता है, राइट? पर हमारे पास पता नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में ये बेस्ट पॉसिबल आंसर है। जैसे कि मान लो कि अभी काफी सारे लोगों ने बोला कि शायद वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कि कुछ स्पीशीज इधर से आई, एक स्पीशीज इधर से आई, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद उसमें से एक स्पीशीज सर्वाइव की। तो साइंस में इसी तरह से हम काम करते हैं। और साइंस में हम जो लोग साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, उनकी जो पुरानी सोच है, उन्होंने वो जो जानते हैं, वो भी इम्पैक्ट करता है कि वो किस तरह से हाइपोथेसिस बनाएंगे, किस तरह से उसको इंटरप्रेट करेंगे। जैसे कि क्योंकि हम सब लोग साइंस स्टूडेंट है, हम लोगों ने डार्विन के हिसाब से उसको सोचा, पर कुछ और भी हो सकता था। जैसे कि आपने फोटो पे जाओ वापस। Is it not visible? Okay. फोटो में तो अभी कुछ और कितने सारे अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो ग्रीन दिख रहा है वो जो है वो अडल्ट है, और वो जो रेड दिख रहा है वो मान लो उसी स्पीशीज का इन्फेंट है, बच्चा है। बच्चा इधर से चलते हुए आया और माँ इधर से माँ चलते हुए आई। यहाँ पे वो लोगों ने थोड़ी देर तक खेला, और फिर बाद में जैसे बहुत सारे बर्ड्स में होता है ना, वो बच्चे को उठा के लेके चली गई। तो जरूरी नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट ही हुआ होगा। और क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि फुटप्रिंट्स है, तो हमको ये भी नहीं पता कि वो एक ही टाइम पे हुए है या नहीं। ये भी हो सकता है कि ये जो फुटप्रिंट ग्रीन ब्लू वाले फुटप्रिंट एक टाइम में हुए हैं, और शायद यहाँ पे कुछ खाने जैसी चीज है, जिसकी वजह से मे बी 2-4 दिनों बाद जो रेड वाला है वो आया, यहाँ पे उसने खाना खाया और वो उड़ गया, जबकि जो ग्रीन वाला था वो चल के ही गया। ये एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तीसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ये जो ग्रीन वाला है वो उल्टा आ रहा है। उसके बाद और एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि सर उड़ने वाला तो उड़ के ही आएगा, चल के थोड़ी आएगा। So this way, so this can be a psychological test also to check the positive and the negative aptitude of the person. राइट, बट हम साइंस की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसको हम एग्जाम्पल क्यों यूज कर रहे हैं, विज्ञान को समझने के लिए।
तो विज्ञान में क्या होता है कि हम लोगों को सच, जो किसी ने बोला था ना कि साइंस जो है वो ट्रुथ या सच की पता करने की कोशिश करता है, तो साइंस जो है वो सच क्या है किसी को पता नहीं है। जैसे कि मान लो हम लोग बोल रहे हैं कि एटम है और एटम जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, या फिर हम बोल रहे हैं कि वायरस है, या फिर उनका मानो एटॉमिक कंपोनेंट जो है, या फिर गैलेक्सीज है उसके सेंटर में ब्लैक होल्स है। तो ये सारी चीजें जो है ये डायरेक्ट एविडेंस से नहीं आ रही है। मतलब हमको डायरेक्ट, जैसे कि हम लोग एटम को डायरेक्टली नहीं देख पाते, और एटम को तो छोड़ो, उसके अब तो हम बात कर रहे हैं कि उसके सब पार्टिकल्स है, उसके भी सब पार्टिकल्स है, उनको हम डायरेक्टली तो देख नहीं पाते। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो इस तरह के ही है कि हम लोग देख रहे हैं कि एविडेंस क्या है हमारे पास, और उसके क्या क्या पॉसिबल अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। जैसे इस इमेज के क्या क्या पॉसिबल अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, और वो सारे अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन को हम लोग अलग अलग तरीके से खारिज करने की कोशिश करते हैं। ये क्यों नहीं होगा? तो जैसे कि सर ने ये बोला कि अगर बर्ड है तो बर्ड उड़ के ही आएगा, चल के क्यों आएगा। सो इस तरह से हमें खारिज कर सकते हैं। लेकिन कोई और ये बोल सकता है कि कुछ कुछ बर्ड ऐसे जो उड़ते ही नहीं है। जैसे कितने सारे बर्ड्स है, जैसे वो है शाहमुर्ग बोलते हैं ना, कीवी 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 है, शाहमुर्ग है, वो उड़ता नहीं है, बर्ड ही है, पर उसके पैर भी ऐसे है। अब ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे कोई एनिमल रहा होगा जो बर्ड जैसे दिखता हो लेकिन उड़ता ना हो, और वो एक्सटिंक्ट हो गया। sir, like penguin, they are to still existing, we can यस take यस, another. या टेक एग्जांपल। सो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन है साइंस में, क्या होता है कि एक कोई ट्रुथ के ऊपर हम पहुंच नहीं पा रहे। हम क्या बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में सबसे प्लॉजिबल आंसर जो है वो ये है, लेकिन ये आंसर कल को बदल भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब तक हम लोग क्या बोलते थे कि सन जो है वो सेंटर में है और उसके अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। मैं जब स्कूल में था तब मैंने ये पढ़ा भी था। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम जानते हैं कि सन सेंटर में नहीं है। इनफैक्ट सन भी किसी चीज की चक्कर लगा रहा है, और उसके साथ साथ सब लोग भी चक्कर लगा रहे। अब वो किसके लगा रहे हैं कि गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है, कल को हम पता चलेगा कि उससे भी बड़ा कुछ और है। तो इसी तरह से जो नॉलेज है वो कभी भी एक फैक्ट नहीं बनता है। हम उसको फैक्ट बोलते हैं, लेकिन वो टेंटेटिव भी है। लेकिन टेंटेटिव ऐसा ही नहीं है कि आज का कुछ था कल कुछ है। जब भी कोई पुराना नॉलेज को हम रिप्लेस करते हैं नए नॉलेज के साथ, वो तभी करते हैं जब उसके सपोर्ट में बहुत सारा उसके लिए सपोर्ट हो, वो उतना ही पावरफुल नया आर्गुमेंट हो, नई थ्योरी हो। ठीक है, तो इससे तीन चीजें हमको समझ में आती है साइंस, इस एक्सपेरिमेंट, इस वाले फोटो से, कि साइंस का नॉलेज हम कैसे बनाते हैं। कि हम लोग जो भी एविडेंस है उतने पे ही हम क्या क्या पॉसिबल अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं उसको हम खारिज करते जाते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सुना होगा। उसने क्या देखा कि जब वो आप ये पार्टिकल फायर करते हो तो मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं एकदम गोल्ड के झिल्ली से, लेकिन हजारों में कहीं एक ही पार्टिकल जो है वो टकरा के वापस आता है। अब इसके कितने अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं? उसने वो सारे अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन किए, पर उसमें से उसका जो हम जो पढ़ते वो एक्सप्लेनेशन क्या है कि एटम जो है वो लार्जली सब एम्प्टी स्पेस है और उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और जब वो हजारों में से सिर्फ एक ही जाके उस पर टकराते तो वो वापस आता है। सो सेम इस तरीके से ही हम अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन को खारिज करते हैं। दूसरा, नॉलेज जब भी बनता है तब वो नॉलेज कोई ट्रुथ नहीं है, लेकिन वो जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है उस पर्टिकुलर फिनोमिना का, ऑब्जेक्ट का। कल को वो चेंज भी हो सकता है। जैसे अभी तक हम ग्रेविटी को क्या मानते थे कि ग्रेविटी एक फोर्स है, न्यूटनियन फिजिक्स में पूरा ग्रेविटी हमेशा फोर्स ही था। लेकिन जब आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन ने उसको पूरा बदल के रख दिया। सेम चीजें पहले भी हम ऊपर से चीज को गिरते हुए नीचे देख रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं कि ग्रेविटी एक फोर्स है। अब हम नीचे से ऊपर से कोई चीज को नीचे गिरते हुए देख रहे हैं, अब हम उसको बोल रहे हैं वो फोर्स नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि आइंस्टाइन के हिसाब से जो एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है उसके अंदर के जो कर्व्स है उसके कारण हमको ऐसा लगता है कि चीजें जो है वो गिर रही है, जबकि वो तो स्ट्रेट पाथ ही फॉलो कर रही है। सो एविडेंस सेम रहेगा, जैसे ये फोटो सेम रहेगा, लेकिन अगर कल को कोई बेटर एक्सप्लेनेशन आएगा तो वो साइंस बन जाएगा, वो उस टाइम का एक्सेप्टेड नॉलेज बन जाएगा। लेकिन वो भी फिर भी टेंटेटिव है, कल को उससे भी बेटर एक्सप्लेनेशन आ सकता है। सो साइंस नॉलेज कैसे बनता है
साइंस नॉलेज का नेचर क्या है, जैसे कि वो टेंटेटिव है, ट्रुथ जो कभी बदला नहीं जा सकता, एक पत्थर की लकीर नहीं है। और तीसरा, कैसे डिस्टेब्लिश करते हैं हम कि उसको माना जाए या ना माना जाए। तो उसको ऐसे करते हैं कि जब भी कोई कुछ चीजें डिस्कवर करेगा, कुछ भी चीजें पता करेगा, वो सारे साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने खोल देगा, और बाकी सारे साइंटिस्ट लोग उसके अंदर उसकी कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, उसके अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जब कोई अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन ढूंढ नहीं पाता, तब हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी अभी के लिए तो यही लग रहा है, तो फिर उसको मान लिया जाता है। और इस तरीके से साइंटिफिक नॉलेज बनता है। ठीक है अवनीश? Yes, yes. So I think you covered most of the things and we have surpassed the time also. तो हाँ, और किसी को कुछ कहना है, किसी के कुछ कमेंट्स, थॉट्स? Sir, thank you so much. It was wonderful session, and but I requested last time even ki I didn't get any link about the first webinar. I still not got any recording of the previous one. So webinar link are uploaded, no? पहला शेयर जो करके section, शेयर करके दिखा दो अवनीश। हाँ हाँ हाँ, ओके। मैम अभी देख मैं लीजिए फिर कहाँ पे से हम लोग कहाँ पे डालते हो, देख लीजिए। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल में। हाँ, ये वेबिनार, हाँ हाँ। अगर ऐसा ग्रुप है जिसमें आप लोग भी आपस में बात करते हैं, आपस में भी पूछें, कम्युनिटी में पूछें और आपस में भी एक दूसरे को बता सकते हैं, और हमसे तो पूछ ही सकते हैं। सर क्या अभी आप ये वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं? नहीं, कोर्स में ही अपलोडेड होती है। वेबिनार की रिकॉर्डिंग? हाँ जी, कोर्स में ही अपलोडेड होती है। कोर्स में है, ओके। हाँ, कोर्स में आप, कोर्स में हमें नहीं मिली है। हाँ सर आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर दो प्लीज। ठीक है। ठीक है, हाँ हम कर देंगे सेंड। हाँ, पोस्ट में ही उसको हम रखते हैं और उसका लिंक भी भेज देंगे हम। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, सो वी कैन कॉल इट अ डे। थैंक यू। अब ये नए कोर्स में आएगा? हेलो, हाँ प्रभु सर कुछ कह रहे हैं? ये नए कोर्स में आएगा? आप कोर्स में कहाँ पर मिलेगा सर? कोर्स में इंट्रोडक्शन में एक सेक्शन है वेबिनार। नहीं, जिन्होंने कोर्स पूरी कर लिए वो नहीं, उनको भी दिखेगा, वो भी इंट्रोडक्शन में वापस जा सकते हैं। आप कहीं भी कोर्स में कभी भी खोल सकते हैं। जाना चाहें तो आप हमेशा जा सकते हैं। सर कोर्स 97% आ रहा है। कोर्स में सॉरी सर, कोर्स जो है कंप्लीट करने के बाद भी 97% पे अटका हुआ है सर। उसका कोई सॉल्यूशन दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहें, इस वजह से कोई समस्या नहीं होगी आपकी ग्रेडिंग में। ओके सर, थैंक यू। सर हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अभी नेक्स्ट क्या होगा? और नेक्स्ट अभी कुछ नहीं है, आप कोर्स पूरा कर लिए हैं तो अभी कुछ वेबिनार की सीरीज आपके लिए है। एक अनाउंसमेंट है, पहले भी किए कि अगला वेबिनार 12 तारीख को होगा, 12 जुलाई, और उसके लिए आपको फिर से मेल और व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिकेशन किया जाएगा। सर अवनीश जी, बोलिए सर। क्वेश्चन था। हाँ बोलिए सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पिछले सेशन में फेस टू फेस होगा SCRT में, एक एक करके बोल सकते हैं। जितेंद्र सर बोल दीजिए पहले, आप बोल रहे हैं। हाँ जी, जो फेस टू फेस रहेगा अवनीश जी SCRT में, वो क्या Yes. कब किस तारीख को शेड्यूल्ड है? 22 से 25 हमारे जानकारी में है। 22 से 25 तीन दिन का? 23, 24, 25, हाँ 23, 24, 25। ठीक, करेक्ट। अभी तक की जानकारी में हमें ये है। और ये कंफर्म सर साइंस का 23, 24, 25 है? हाँ, हमें तो यही जानकारी है। और आप लोग के कोऑर्डिनेटर हैं अनीता मैम, अनीता शर्मा, निकट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और इनको भी पूछ सकते हैं आप, कुछ भी आपके सवाल हो इन चीजों से जुड़े हुए तो। हेलो सर। हाँ बोले सर पिछले सेशन में सर एक मतलब नेट दिखाया था सर, जैसे नेट वो था, नेट बर्ड दिखाया था सर। सर एक और दिखाया था सर ऐप, इसमें था PH कुछ और था सर, वो मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा सर। फाइरफॉक्स एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, फाइरफॉक्स PROX नहीं, PHYPOX, PHY
PHOX रफीक, आई एम करेक्ट? PHOX, ओके सर, ओके सर, ये पूछा था सर, थैंक यू। ठीक है, हेलो शुक्रिया जुड़ने के लिए और काफी इंटरैक्टिव बनाने के लिए सेशन को। हेलो अविनाश थैंक सर। यू सो मच। हेलो। हाँ बोले मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो यूनिट 2 में जो असेसमेंट है उसमें ना 5 MCQ क्वेश्चन है। हाँ। तो उसमें ना मैंने ना सेव कर दिया था उसको, फिर मैंने सबमिट कर रहा था, उसमें ना फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन ही दिखा रहा है, बीच के जो सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो गायब है, उसमें है ही नहीं। सेम हाँ, हियर ऐसा सर, ऐसा कुछ लोगों में सुना, जबकि हमें तो पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर करके वहां जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हाँ मैंने एक बार मैंने सबमिट कर दिया सर, सबमिट करने के बाद भी 2 क्वेश्चन ही शो कर रहे हैं वहाँ पे। सबमिट करने के पहले 5 थे क्या? हाँ, सबमिट करने से पहले 5 No थे, sir, उसके no बाद sir. Even when I checked that time, only one and the fifth question directly कौन they सा were यूनिट है? showing. Unit the second, the sir, the same thing which they are यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में एक्टिविटी 3 में है सर, एक्टिविटी 3। अच्छा, यूनिट सेकंड एक्टिविटी 3। आप अपना नाम बोल दें। सुरेंद्र सिंह है सर। सुरेंद्र सिंह। हाँ जी, और मेरे पास है ना सर आईफोन है, मैं इसमें ना वेब लिंक के से थ्रू करता हूँ ना, मेरा अभी 2 दिन और बाद फिर अपने मैम का आप क्या नाम है? एक मैम का भी नहीं आ रहा है जिनका। Sir Punita Chaudhary. पुनीता, ठीक है। उसके बाद सर फिर अनएनरोल हो जाता है मेरा, अपने आप ही हो जाता है। अनएनरोल हो जाता है कोर्स? हाँ, अभी अनएनरोल दिखा रहा है मेरा, वैसे अपने आप ही एनरोल हो गया फिर अनएनरोल हो गया। नहीं, इस बारे में तो शायद अनीता शर्मा मैम ज्यादा बता सकेंगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन का इशू है ये मैंने लिख लिया है, सुरेंद्र सर और पुनीता मैम दोनों लोग, हाँ जी, ठीक हाँ है? जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड हाँ मॉर्निंग बोले सर। मैम। हाँ सर मेरा नाम है IIT गांधीनगर जो ग्रुप जा रहा है केमिस्ट्री के लिए, उसमें भी है और वो इस बारे में मैम हमें नहीं पता है। आपकी कोऑर्डिनेटर अनीता शर्मा मैम है, वही बता सकेंगी। निकत, इफ यू हैव समथिंग टू ऐड यू ओके, कैन तो मतलब प्लीज ऐड। सेम डेट पे आप बता रहे हो कि 23 से यहाँ भी SCRT वाली भी है और वहां भी हम 22 को जा रहे हैं, तो दोनों तो क्लैश करेंगे फिर। हाँ जी, जैसे अवनीश ने अभी बताया कि हम सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे, तो हमको वो कौन सा लिस्ट में प्रिपेयर किया गया वो सारी SCRT की तरफ से हुआ है। तो आप अपने जो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं मिस अनीता शर्मा, आप उनसे ये इशू डिस्कस कर लीजिए। फिर वो इशू अगर हरियाणा SCRT की तरफ से हमारे साइड आता है कि ये नहीं है, देन लेकिन हम मतलब इसमें हमारा कोई ज्यादा रोल नहीं है, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए इस बारे में। ओके मैम, थैंक यू। शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज ऐड कर दूं कि ये जो ऐप है, अगर आप आईफोन में इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, वो एंड्रॉयड में ही ऐप इंस्टॉल होता है। लेकिन आप ब्राउजर से आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली गूगल के साइट में जाकर के फिजिक्स का साइट डाल के आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के साथ आप लॉग इन करेंगे। आपने जहां तक कोर्स किया है वहीं से आप किसी भी डिवाइस से कंटिन्यू कर सकते हैं, वो चाहे डेस्कटॉप हो या आपका टैबलेट है या फिर आपका फोन है। और बात ये है कि जहां तक बात है कि आप इनरोल हो रहे हैं और अनइनरोल हो रहे हैं, तो हमारे पास जैसे जैसे लिस्ट आ रही है और जिनको जिनको बोला जा रहा है अनइनरोल करने, हम वैसे ही कर रहे हैं। तो ये पहले अपने कोऑर्डिनेटर से आप ये मुद्दा मतलब रख दे कि आप अनइनरोल है और ऐसा था, तो उनके तरफ से अगर हमारे पास आएंगी लिस्ट तो हम फिर से आपको एनरोल कर देंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। और अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। अवनीश भी यहाँ पे हैं और मैं भी हूँ और डॉक्टर रफीक भी हैं।
ठीक है, तो मैं ये मीटिंग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। नेक्स्ट वेबिनार आई थिंक 12 जुलाई को है, हम लिंक आपको सेंड कर देंगे। मैं 5 को नहीं है। हेलो, हाँ, वो जो 5 जो अवनीश ने जो डेट बताया है उसी डेट में होने वाली है, आपको वो मैं सुना। डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू। ओके।